क्या आप भी क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड हैं और अपनी क्रिस्टल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और आपका स्वागत है अपने चैनल डिवाइन डोर में। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन दूंगी। ज़रूरत है आप प्लीज़ अपनी पेन, पेंसिल, कॉपी जो भी है आप लेके बैठ सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। मुझसे सीखने के बाद ये गारंटी है कि आपको कहीं पर भी पैसे देके सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑलराइट, तो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो करते आए हैं तो आपको पता है कि आज का टॉपिक है कि क्रिस्टल्स की क्लेंजिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें से कि हम ऑलरेडी 2 मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं, बाय सॉल्ट एंड बाय अंडर द रनिंग वाटर। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को चलाइए। चलिए, तो जिन लोगों ने मुझे शुरू से फॉलो किया है, तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड मेथड की, और वो मेथड है सन या मून लाइट में क्रिस्टल्स को रखना। ऑलराइट, सो दैट इज कॉल्ड क्लेंजिंग बाय लाइट। तो मून लाइट में तो आप आंख बंद करके कोई भी क्रिस्टल को रख सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम जरूर। लेकिन हम लोग स्पेशली बोल देते हैं कि अगर फुल मून है या आपका नो मून है, ठीक है, या कोई स्पेशल ओकेजन, कुछ फेस्टिवल है, उस दिन का मून है, उस दिन आपको क्रिस्टल्स बाहर रखो तो उसका आपको जो प्रभाव है, जो उसका इफेक्ट है, वो ज़्यादा अच्छे से मिलता है। तो वो आप उसको मून लाइट में रख सकते हैं क्रिस्टल्स को, वो उसको क्लेंस के साथ साथ चार्ज भी कर देगा। सेकेंड थिंग इज योर सनलाइट। सनलाइट तो भाई पूरी अर्थ को, पूरी वेजिटेशन को प्राण देती है। ओके, जो प्राण एनर्जी है वो हमें सन से मिलती है, तो आपके क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। बट सब क्रिस्टल्स को आप सनलाइट में नहीं रख सकते हो, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो हर चीज़ में आपको वो चीज़ मिलेगी कि आपको प्रिकॉशंस कहाँ पे लेने हैं, कौन से क्रिस्टल्स के साथ कैसे काम करना है। तभी तो आए हो आप ये कोर्स करने के लिए, इन्हीं चीज़ों, इन्हीं बारीकियों को जानने के लिए। इसी चीज़ के लिए ही तो आप पैसे देते हो जाके क्रिस्टल कोर्स वालों को और जानने के लिए। तो उसको हम जानेंगे। तो जो सनलाइट है, अगर आपने सनलाइट में जो क्रिस्टल्स को रखना है, उन क्रिस्टल्स को आपको क्या करना है, सिर्फ और 3 या 4 आवर्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई भी क्रिस्टल को आप सनलाइट में नहीं रखेंगे। मून लाइट में यू कैन लीव देम इन अंडर द मून लाइट पूरी रात के लिए, फॉर फुल नाइट। ऑलराइट, लेकिन सनलाइट में जो क्रिस्टल्स आप नहीं रख सकते, आप वो लिख लीजिए अगर आपके पास पेन पेपर है। आई विल स्पीक द नेम्स ऑफ दोज क्रिस्टल्स। सो यू कैन नॉट कीप स्मोकी क्वार्ट्ज अंडर सनलाइट, स्मोकी क्वार्ट्ज, ठीक है। आप सिट्रीन को नहीं रख सकते हो, ओपल को नहीं रख सकते हो, इवेंचुरिन को नहीं रख सकते हो सनलाइट में। एक्वामरीन हो गया, कंजाइट हो गया, आपका सेफायर हो गया, इन क्रिस्टल्स को आप बिल्कुल भी सनलाइट के अंदर नहीं रखेंगे। इनको आप बाकी मेथड से क्लीन करेंगे या फिर आप उनको मूनलाइट में रख देंगे। क्लियर? तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्रिस्टल्स को आपको नहीं रखना है अपने सनलाइट में, उनके बारे में अच्छे से बता दूंगी। ओके, तो ये वाला मेथड हमारा हो गया क्लेंजिंग विद लाइट। अब नेक्स्ट मेथड की हम बात करेंगे, वो है सेज बंडल, SAGE। तो आप लोगों ने सेज का नाम सुना होगा, बाहर फॉरेन में बहुत ये मतलब प्रचलित चीज़ है, बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो सेज बेसिकली बूटी होती है जिससे आप धूप वगैरह देते हैं। तो अगर आप अपने घर पे हमारे घरों में तो आप खुद ही देखते हो कि धूप बत्ती वगैरह, अगरबत्ती, सब कुछ ऐसे जलाते हैं। तो आप किसी भी धूप से, जो आप किसी भी अपने इष्ट को मानते हैं आपके घर में, जहाँ पे भी पाठ पूजा होती है, तो जहाँ पे आप जो भी अगरबत्ती को जलाते हैं, तो आप उससे भी जो है उसके धुआं जो होता है उसमें अच्छे से उसको रोटेट कर लीजिए प्रॉपरली फ्रॉम ऑल द साइड्स। ऑलराइट, या फिर हम स्पेशली बोल देते हैं जो सेज है, सेज आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, अमेज़ॉन पे अबंडेंटली अवेलेबल है। और आजकल तो आपके जितने भी आपके ये जहाँ पे आपका ये टेम्पल्स का सामान मिलता है, आपकी